लकड़ियां बेच रहा है, हर नेता बालू बेच रहा है, हर नेता बजरी बेच रहा है, हर किसी का अपना अपना धंधा सेट है। संकट आपका है, संकट आपका है, ये जमीन आपकी है, आपके बाप दादा ने छेड़ी थी, उन्होंने बना करके इसको रहने लायक बनाया, नहीं तो ये जंगल थे, कोई घुसना नहीं चाहता था। आज उनको जंगल इतने प्यारे हैं कि वो हमें खदेड़ रहे हैं। इन जंगलों को बचाने वाले हम लोग हैं। हमें पूछना चाहिए दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, बताओ तुम्हारा जंगल कहां है? हमारे पास हमारा है। अरे टाइगर रिजर्व बनाना है तो संसद को कर दो घोषित। अरे हमको क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट है, यहाँ जो है विधानसभा है, कर दो टाइगर रिजर्व घोषित। लेकिन उनको नहीं करनी। उनको करना क्या है? धौलपुर करौली में टाइगर रिजर्व बनेगा, दौसार बांदीकुई में यूआईटी बनेगा, जयपुर का जेडीए जो है बना दिया, डूंगरी बांध ये चल रहा, मंडरायल में घड़ियालों का भी मामला चल रहा है, करौली में याद कीजिए हिंडौन रोड पर टोडूपरा, लीलोटी, देदरौली, वहां माइनिंग का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। महावीर जी से लेकर के टोडूपरा तक के लिए रेलवे लाइन की मार्किंग शुरू हो गई है। 265 गांव यूआईटी के, 76 गांव काकरी डूंगरी, जिसका डूंगरी बांध के, 108 ये, 18-20 घड़ियाल वाले मंडरायल के, 4 गांव जो है हिंडौन रोड पर, वो आपको चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। चाहते क्या है? वो चाहते बहुत सिंपल है, आप जमीनें खाली करें, वो जमीनों में टाइगर लाए। पिछले दिनों एक और हुआ था मध्य प्रदेश के पन्ना में, नाइजीरिया से लगभग 21 चीते लाए थे प्रधानमंत्री जी 2 साल पहले, कहा था मेरा हैप्पी बर्थडे है, हम टाइगर जो है चीते लाएंगे। वो चीते लाए, उन चीतों में से एक चीता आज की तारीख में जिंदा नहीं है, लेकिन 21 गांव उजाड़ दिए, उनका कोई पता नहीं है वो कहां गए 21 गांव। बहुत क्लियर कट पॉलिटिक्स है, बहुत क्लियर कट पॉलिसी है। जमीन खाली कराओ, कुछ साल जानवर लाओ, जानवर निकलते ही माइनिंग शुरू करवा दो। कभी कोई बंबई की कंपनी आएगी, कोई दिल्ली की कंपनी आएगी और आकर के आपको, आप ही की जमीन पे जिसके आज मालिक हो, कल चौकीदारी करोगे, बेलदारी करोगे, पत्थर फोड़ोगे। यही बात है, क्लियर कट है। 2006 में एक और कानून भारत सरकार ने बनाया था। उन्होंने कहा था कि जो जमीन जहां पर इस देश का आदिवासी पिछड़े तबके के लोग रह रहे हैं, और खास करके आदिवासियों के लिए वो कानून था कि अगर 3 पीढ़ी से कोई उस जमीन पर रह रहा है और उसका कोई कागज नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई पट्टा नहीं है, तो ग्राम सभा को हक दिया था कि ऐसा करिए कि 3 पीढ़ी से पहले से जो लोग रह रहे उसका पट्टा उसे ग्राम सभा बना करके देगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ पूंजीपतियों के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम भालू बचाते हैं, किसी ने कहा हम टाइगर बचाते हैं, किसी ने कहा हम कुछ और बचाते हैं। 3 एनजीओ आए, सुप्रीम कोर्ट में 2007 में गए और 2007 में जाकर के रिट पिटीशन लगाई और उन्होंने कहा कि अगर जंगल में आदमी रहेगा तो जानवरों को खतरा है, इसलिए जंगल से आदमियों को निकाला जाए। और उनके पक्ष में इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। 2019 में फैसला आया और कहा कि जिस जमीन पर पट्टा नहीं है वो जमीन खाली करनी होगी। आपको बताऊं, इस देश में, पूरे देश में पिछले साल क्या इसी साल हमारे सांसद साहब ने एक सवाल पूछा था कि ये बताइए कितनी जमीनों के पट्टे इस देश में लोगों को दिए गए। उन्होंने कहा कि 45 लाख परिवारों ने आवेदन किया था पूरे देश में, उसमें से 23 लाख को पट्टे दिए गए। आदिवासियों की इस देश में आबादी है 15 करोड़, 15 करोड़ में से 23 लाख को पट्टा मिला, बाकी सब बाहर है। आप में से किसी के पास पट्टा नहीं है। और सरकार का क्लियर कट रूल है, जिसके खास खातेदारी की जमीन है, जिसके पास पट्टा है